एंड नेक्स्ट 3 मिनट में प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 3 मिनट है, एग्जैक्टली 7:45 पे मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट 698 लोग हो चुके हैं एंड आई होप 700 हम जल्दी क्रॉस होंगे। 699 पीपल ऑलरेडी आर दियर, 700 हो भी गए। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले एक चेक करते हैं अगेन कि कितने लोग एक्टिवेट हैं या लोग अभी सिर्फ लिंक से ज्वाइन हो तो चुके हैं लेकिन सुन नहीं रहे। ओके, सबसे पहले कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, किस सिटी से आप? ओके, कॉलिंग टू टीम, यस प्लीज आप टीम को कॉल करिए। अगले 2 मिनट में वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। एंड दोस्तों, दिस प्रेजेंटेशन, ये मेरी प्रेजेंटेशन अब तक की सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होने वाली है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लिंक को भेजिए। चलिए, सो लेट्स, कहाँ कहाँ से हमारे बीच में लोग आए हुए हैं? हमारे बीच में गोरखपुर, दिल्ली, उड़ीसा, कोरबा, भुवनेश्वर, गोरखपुर, झारखंड, देहरादून, दिल्ली, पटना, झारखंड, लखनऊ, गदरपुर, उधम सिंह नगर, बिहार, राजकोट, गुजरात, उड़ीसा, रायपुर, वेस्ट बंगाल, कोरबा, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बरहमपुर, उड़ीसा, नेपाल, हरेंद्र, हरेंद्र भी कोई जगह है क्या? लखनऊ, माधेपुरा, उड़ीसा। ग्रेट, तो अलग अलग जगह से हमारे बीच में लोग हैं। महाराष्ट्र, बारामती, वेलकम है अजय जी आपका। बपुन, उड़ीसा, ग्रेट बपुन जी। सहारनपुर, बिलासपुर, ओके। सो अलग अलग जगह से, बाजपुर, स्वराजदीप, हावेलोक, गया, गुरुग्राम, ब्रह्मपुर, रुद्रपुर, उत्तराखंड, उड़ीसा, ग्रेट, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ओके ग्रेट, बिजनौर। सो चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट और है एंड आज हम लोग ऑलमोस्ट 711 पीपल आर हियर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अगर मीटिंग के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 1 मिनट में हम लोग प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। दोस्तों, अगले 20 से 25 मिनट, अगले 20 से 25 और मे भी हो सकता है 5 मिनट कम, 5 मिनट ज्यादा, बट अगर आपने आज जो चीजें आपको बताई जाएंगी, आपने चीजों को अगर ध्यान से सुना और ध्यान से समझा, तो आज आप वो नॉलेज लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता आज से पहले कितने बिजनेस प्लान देखे, कितनी जूम मीटिंग अटेंड करी है आपने, आई डोंट नो, बट यस, ये बिजनेस मीटिंग, ये जूम मीटिंग एक ऐसा जूम मीटिंग होने वाला है जहां पे आप लर्निंग भी करेंगे। यहाँ पे कोई बिजनेस प्लान अगले 30 मिनट में, सिर्फ 5 से 10 मिनट का बिजनेस प्लान होगा। अगले 20 मिनट, जो फर्स्ट 20 मिनट होंगे, वो आपको एजुकेशन दूंगा, वो आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एंट्री कैसे की जाती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देखा कैसे जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब हम लोग एंटर करते हैं तो क्या क्या चीजें देखनी है, वेरिफिकेशन कहाँ किया जाता है, हर एक चीज आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। और उसके बाद जब हम बिजनेस प्लान के अंदर जाएंगे तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि यस दिस इज गुड और नॉट। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आज डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सीखेंगे, वेब 3 के बारे में सीखेंगे, एआई के बारे में सीखेंगे। डेफिनेटली एक ऐसा प्रोजेक्ट आज आपको बताऊंगा कि शायद आज जो आपका जो वेट है, इंतजार है, वो खत्म हो जाएगा बेसिकली। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज, सबसे पहली वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, दिस इज सर्टिक, स्काईनेट सर्टिक। बेसिकली क्या है सर्टिक? सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी है क्रिप्टो स्पेस के अंदर। सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और आज अगर बात की जाए दोस्तों, आपका बाइनेंस में बीएनबी कॉइन, आपका सोलाना, एक्सआरपी, कार्डानो, आपका ट्रॉन, आपका बिटकॉइन, इथेरियम, हर एक क्वाइन, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो आज सर्टिक से ऑडिट करवाते हैं। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सारे आज सर्टिक से ऑडिट करवाते हैं कि कहीं कहीं उनके कोड के अंदर कोई चैलेंजेस तो नहीं है, कहीं कोई बग तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा चैलेंज तो नहीं है जिससे कंपनी को या इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है। तो आज सर्टिक दोस्तों एक बहुत बड़ा ऑडिट प्लेटफॉर्म बन चुका है और आज पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी टॉप क्रिप्टोज है वो यहाँ पे ऑडिट कराती है। उस बेस पे यहाँ पे सर्टिक बेसिकली उनको एक रेटिंग देता है, बताता है कि आपकी जो कोडिंग है उसमें बग्स है कि नहीं। वो बताता है बेसिकली यहाँ पे कि आपके जो कोडिंग के अंदर है वो कितना सेफ और कितना सिक्योर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज
कौन सी चीज सेफ है कौन सी नहीं। एक AIPF यहाँ पे AI पावर्ड फाइनेंस एक टोकन है। जस्ट हम रैंडम चेक कर रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य कोई दूसरे टोकन को करना नहीं है, बट जस्ट एक रैंडम चेक। दोस्तों यहाँ पे इसकी रेटिंग है 65.51 और डबल बी की रेटिंग है। इट्स मीन इट इज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें चीजें जाएंगे तो दिस इज नॉट सेफ। यहाँ पे चीजें बता रहा है, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, मेडिकॉइन मॉडिफाई योर बैलेंस, हिडन ओनर है, मेजर होल्डर के अंदर भी एक रेड फ्लैग है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दिस इज नॉट सेफ, क्योंकि हमें स्कोर भी यहाँ पे 65 मिला है, डबल बी रेटिंग, मतलब आपका पैसा यहाँ पे सेफ नहीं है। फिर एक और कहानी निकल के आती है, यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे ओरिजिन, और यहाँ पे 83 का स्कोर है, एक ही रेटिंग है, मतलब दिस इज ओके ओके। इट इज नॉट, यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, बट यस इसमें उतना रिस्क नहीं है जितना इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में था। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ARK डिफाई। सो दोस्तों जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं ARK डिफाई नाम है, और इसका रेटिंग देखिए 89.50, डबल ए का रेटिंग। एंड माय डियर फ्रेंड ऊपर देखिए ARK डिफाई के नीचे क्या लिखा है, कम्युनिटी फेवरेट। ये कम्युनिटी फेवरेट यहाँ पे कोई ARK डिफाई का वेबसाइट में नहीं दिखा है, ये दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी ने यहाँ पे इसको एक टैग दिया कि आज ARK डिफाई कम्युनिटी फेवरेट बन चुका है, कम्युनिटी का फेवरेट बन चुका है। डबल ए की रेटिंग है, आज सर्टिक बोला इट इज सेफ टू इन्वेस्ट हियर। आज कोडिंग के अंदर 89.5 मींस आउट ऑफ 100 89.5 का यहाँ पे इसको आज चीजें मिली है, आज इसको रेटिंग मिली है। माय डियर फ्रेंड्स पहला चेकअप हमने किया ARK डिफाई का, एंड पहली चीज हम लोगों ने देखी कि आज सर्टिक से यहाँ पे ARK डिफाई सर्टिफाइड है, और यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर आज डबल ए की रेटिंग पे विद 89 प्लस स्कोर यहाँ पे ARK का है। और सबसे मजे की चीज आज कम्युनिटी का फेवरेट बना हुआ है। दोस्तों दूसरी चीज, कभी भी कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मैं कहता हूं किसी कंपनी का ना बिजनेस प्लान देखने से पहले सबसे पहले उसकी फाउंडेशन देखो, स्टार्ट कैसे हुई। अगर अपनी जो नींव है, जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगी ना, तो डेफिनेटली इमारतें कई सालों तक, कई कई सालों तक, कई दशकों तक रह सकती है। बट अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुई तो इमारतें कहीं भी ढल जाती है। और डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी यही होता है, कभी कोई फाउंडर, कभी उस कंपनी के पीछे कोई फाउंडर वो स्ट्रांग नहीं हुआ, या उसके पीछे कोई बैकअप नहीं हुआ, या उसके पास कोई स्ट्रांग टीम नहीं होती, तो दोस्तों वो कंपनी 2 4 6 महीने में चले जाती है, और वहां पे इन्वेस्टर्स और लीडर को सफर करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसकी फाउंडेशन देखना। और आज अगर ARK डिफाई की बात की जाए तो दोस्तों इसके पीछे इसको बैक्ड जो कर रहा है वो कर रहा है मॉर्गन क्रस्ट। और यहां पे आप देख सकते हैं मॉर्गन क्रस्ट वेब3 फाउंडेशन। मॉर्गन क्रस्ट वेब3 फाउंडेशन आज अगर बात की जाए तो क्रिप्टो स्पेस के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है ये, जो कंपनीज को बैक करता है। अगर आप देखिए मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में गया हूं, मॉर्गन क्रस्ट यू का आपका अमेरिका का कंपनी है, न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है। एंड दोस्तों आप अबाउट अस में जाएंगे तो मे भी हो सकता है ये नाम आपने सुना हो, लैरी मॉर्गन, ये इसकी CEO है, ये इसका ऑफिस है, इसका एड्रेस है। एंड दोस्तों आगे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसके पोर्टफोलियो में जाता हूं, आज तक इन्होंने किस किस कंपनी को बैक्ड किया है, तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहली कंपनी आ रही है, ध्यान से देखिएगा चीजों को। यहाँ पे सबसे पहली कंपनी आती है लिडो फाइनेंस। लिडो फाइनेंस कॉइन मार्केट कैप में जब हम लोग इसको देखते हैं कि कॉइन मार्केट कैप में आज लिडो फाइनेंस की क्या रेटिंग है, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में चेक करता हूं लिडो फाइनेंस का, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे LDO, बेसिकली LDO इस टोकन का सिंबल है, तो आप देखेंगे यहां पे जो इसकी रेटिंग है वो 119। आज दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज के अंदर 10,000 से ज्यादा टोकन है, और उसमें से मोर देन 70% टोकन स्कैम है, मोर देन 70% टोकन फ्रॉड है। अब आपको इसलिए मैं ये सारी चीज बता रहा हूं कि आप एनालाइज कर सके कि वेदर ARK डिफाई इज गुड और नॉट। तो कैसे एनालाइज करेंगे, उसके फंडामेंटल्स देख के, उसकी टेक्निकलिटीज देख के। तो आज ARK डिफाई के पीछे एक ऐसा कंपनी है बैक्ड में जिसको मॉर्गन क्रस्ट बोलते हैं, और उसने आज से कई साल पहले, पिछले 5-7 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया था, इस कंपनी को बैक्ड किया था। और आज लिडो फाइनेंस आज दुनिया में 10,000 टोकन में से टॉप 200, टॉप 150, टॉप 120 के अंदर आ चुकी है दोस्तों। और LDO टोकन कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं होगा जो जहां पे आपको ये टोकन ना मिले, ठीक है। इसी तरीके से फ्रैक्स फाइनेंस, वेरा चैन, और एक और नाम आपको बताना चाहूंगा बिटेंसर AI, टाउ बोलते हैं इसको, AI का सबसे बड़ा टोकन है बिटेंसर AI। एंड दोस्तों अगर आप देखेंगे बिटेंसर AI,
ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जिसमें पैसा लगाया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड वो 10,000 टोकन की लिस्ट के अंदर आज बिटेंसर का रैंक 32 रैंक पे है दोस्तों। पूरे क्रिप्टो स्पेस के अंदर 32वीं रैंकिंग है बिटेंसर टाउ की, क्योंकि इसके पीछे जो नाम था वो मॉर्गन क्रस था। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मॉर्गन क्रस के पोर्टफोलियो में एक और कंपनी ऐड हो गई है जिसका नाम है ARK डिफाई। और डेफिनेटली आज इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हमने देखा कि कंपनी का प्रोफाइल सटीक ने ओके कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट बहुत बढ़िया मिल गई। सेकेंडली हम लोगों ने एक और चीज देखी कि यहाँ पे कौन बैक्ड कर रहा है। कंपनी का फाउंडेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख दिया कि यस, मॉर्गन क्रस्ट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी को बैक्ड कर रहा है। और अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर बैक्ड कर रहा है तो आप सोच सकते हो कंपनी में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो इतना बड़ा इन्वेस्टर आज इस कंपनी में बैक्ड कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ARK डिफाई की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहली चीज, कितने होल्डर्स हैं देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे। होल्डर्स 7,42,314 होल्डर हो चुके हैं। और मात्र 9 महीने में आज 7,42,000 होल्डर्स। दोस्तों आज अगर बात की जाए तो आज यहाँ पे 100+ कंट्रीज के अंदर आज ARK चल रहा है दोस्तों। ऑडिट की अगर बात की जाए, सटीक पे ऑडिट देखा, यहाँ पे भी ऑडिट अगर आप देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स हर एक चीज यहाँ पे आप देखिए। ऑनर का जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है, रिस्क यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, कोई रिस्क नहीं है। मिंट फंक्शन बहुत सारे एड्रेसेस में होते हैं, बहुत सारी कंपनीज में होते हैं, वो भी नहीं है दोस्तों। मिंट भी खुद नहीं कर सकता, टैक्स नहीं बढ़ा सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों। लिक्विडिटी की बात की जाए तो माय डियर फ्रेंड्स लिक्विडिटी 100% यहाँ पे लॉक की गई है। लिक्विडिटी यहाँ पे 100% ब्लैक होल में डाली गई है। आप ब्लैक होल में जाके अगर चेक करेंगे तो सबसे पहला जो लिक्विडिटी का देखते हैं हम लोग, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग देखेंगे BSC स्कैन पे डायरेक्टली आपको लेके जाऊंगा। एंड यहाँ पे देखिए जो लिक्विडिटी डली हुई है, जो फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे डली है वो ट्रिपल यहाँ पे देख सकते हैं 000, जिसको कि हम नल एड्रेस बोलते हैं। इसका मतलब कि आपका पैसा कोई भी नहीं निकाल सकता भैया, आपका पैसा आपके वॉलेट में है और किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि जो आपका पैसा निकाल दे। ये देखिए नल एड्रेस में आपका पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे एड्रेस किसी मालिक का होता, कोई सा भी एड्रेस होता, इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी सेफ नहीं है, आपका पैसा सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका पैसा नल एड्रेस में है दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा। सेकंड में देखता हूं जो बाकी की लिक्विडिटी प्रेजेंट है, वो लिक्विडिटी किस एड्रेस में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लिक्विडिटी किसी और में प्रेजेंट हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वो चीज भी देखेंगे कि लिक्विडिटी कहाँ प्रेजेंट है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये आपकी डेड एड्रेस में प्रेजेंट है। तो आपकी जो 100% लिक्विडिटी है, आपका जो 100% पैसा है, उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। उस पैसे पे आपका अधिकार है। दोस्तों हमने ये चीजें देखी, अब हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बिजनेस प्लान देखते हैं हम लोग। आपने देखा ARK में आज 7,42,000 लोग हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ी सी चीजें प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट हियर टू प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने आया हूं। कभी भी आप फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं तो उससे पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिए दोस्तों। फाइनेंशियल मार्केट एक स्पेकुलेटिव मार्केट होता है, यहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहता है दोस्तों। कभी भी लोन लेके, गारंटी पे, क्रेडिट कार्ड से उधार लेके तो बिल्कुल भी इस मार्केट में निवेश मत करिए। और अपनी सेविंग का मोर लेस देन 30% ही आप यहाँ पे निवेश कीजिए। माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया ARK डिफाई, ARK टोकन का नाम है और डिफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस AI में ये टोकन काम कर रहा है दोस्तों। लॉन्चिंग की बात की जाए तो 26 अगस्त 2025 में ये लॉन्च हुआ था टोकन। जब लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस था $5.35। आज इसका प्राइस चल रहा है अप्रोक्स $11 दोस्तों। फर्स्ट डे एक हिस्ट्री क्रिएट की गई दोस्तों। पिछले 17 साल में जब से क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई है ना, बहुत सारी कंपनीज आई है, वो टोकन की कंपनी आई है, वो ब्लॉकचेन पे आई है, बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर आई है। लेकिन ARK डिफाई ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी, पिछले 17 साल में एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। और वो रिकॉर्ड था पहले ही दिन दोस्तों, BNB चेन पे ये BEP20 जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले ही दिन 50 मिलियन का लिक्विडिटी ARK टोकन में पड़ गया। 50 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए। दोस्तों आप सोचिए, जिस कंपनी का सफर ही 500 करोड़ से शुरू हुआ हो, वो कंपनी कितने दूर तक जाएगी। जो कंपनी का पहले दिन ही 500 करोड़ जहां पे स्टार्ट हो गया होगा सफर, दोस्तों आप सोच सकते हैं कि वो कितना स्ट्रांग प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों आज अगर बात की जाए
कार्मिलो इपोलिटो, ये मैंने आपको पीपीटी बता दी ऑलरेडी। ये आपको 7,42,42,000 7,42,000 होल्डर्स हो चुके हैं। ये 8 मंथ वाली है, आज 9 मंथ हो चुका है, 100+ कंट्रीज के अंदर चल रहा है। दोस्तों अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंपनी के, देखिए अब जो इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बैक्ड कर रही है, आज अगर सर्टिक के अंदर इतना अच्छा स्कोर मिल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके पीछे कौन बंदा है, क्रिएटर कौन है, तो इसका क्रिएटर है कार्मिलो इपोलिटो। पर्सनल वेबसाइट, लिंक्डइन वेबसाइट, ट्विटर वेबसाइट, ट्विटर आप देख सकते हो इनका अकाउंट। दोस्तों अब एक चीज समझिए आप, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत सारी कंपनी आती है, कहती है डिसेंट्रलाइज है, और ये भी कहती है डिसेंट्रलाइज का तो कोई मालिक ही नहीं होता। मैं मानता हूं डिसेंट्रलाइज का कोई मालिक नहीं होता, लेकिन उसका क्रिएटर तो होता है ना। डिसेंट्रलाइज मतलब मालिकाना हक त्यागना, लेकिन किसी ना किसी ने वो प्रोजेक्ट तो बनाया होता है। और आज बहुत सारे लोग इसी तरीके से स्कैम कर रहे हैं, जो कहते हैं इसका क्रिएटर नहीं होता। तो दोस्तों क्रिएटर किसी ने तो बनाया है वो प्रोजेक्ट, और वो होता है तो उसको फ्रंट में आने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर वो फ्रंट में नहीं है तो कहीं ना कहीं माइंड में कोई डाउट चल रहा है उसका कि मेरे को स्कैम करना है क्या। तो माय डियर फ्रेंड्स, कार्मिलो इपोलिटो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन से फ्रंट में है, आते हैं मीटिंग के अंदर, बनान्स पे लाइव आते हैं, हर एक चीज में वो अवेलेबल है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और इनका प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो डाउ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है इनकी। दोस्तों पिछले 12-15 साल इन्होंने ब्लॉकचेन को, डेवलपमेंट को ही दिया है, वेब डेवलपमेंट के अंदर ही काम किया है। अब तब जाके इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया। दोस्तों इससे पहले आप अगर इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर पे जाएंगे तो कोई ये एमडी नहीं रहे, कोई इन्वेस्टर नहीं रहे, कोई नेटवर्कर नहीं रहे, ये पिछले 12-15 साल से एक डेवलपर रहे, और वही चीज का एक्सपीरियंस, और एक सीनियर डेवलपर रहे, सीनियर आर्किटेक्ट रहे ये बेसिकली। और उस एक्सपीरियंस को लेके इन्होंने खुद का अपना एक स्टार्टअप किया जिसका नाम है ARK-DeFi। राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे मॉर्गन क्रस। दोस्तों इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मॉर्गन क्रस आज बैक कर रहा है ARK-DeFi को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्क्रीन पे, इसके बाद तो मार्केट से कंपटीशन ही खत्म हो जाता है। इसके बाद आप ARK-DeFi को किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, टेक्निकल में तो अपन लोग पहले से ही नंबर 1 है, लेकिन आप फंडामेंटल की बात करते हैं, जनरेशन की बात करते हैं, काफी सारे लोग जनरेशन के बारे में पूछते हैं, तो डेफिनेटली अब हम लोग जनरेशन पे बात करेंगे। और दोस्तों ये वाला नाम याद रखना, अभी आगे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ और दिखाने वाला हूं। आर्क इकोसिस्टम, इस नाम को याद रखना, या इस नाम को नोट कर लेना, इस नाम के बारे में डिस्कशन होगा नेक्स्ट 5 मिनट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, आज मैं आपको बताऊंगा एक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जनरेशन कैसे होती है। क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, अगर कोई प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है, और आपके पैसों, आपके जो पैसा है उसका कंट्रोल आपके पास है, तो जनरेशन होगा कैसे? सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो बहुत लिमिटेड चीजें होती है जिसके कारण ज्यादा जनरेशन नहीं हो पाता डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में, और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट फेल होते हुए नजर आते हैं। बट यहाँ पे ARK-DeFi का जनरेशन आज अगर आप देख लें, आज अगर आप समझ जाए, तो आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा, और आपकी एक इंतजार खत्म हो जाएगा कि भैया, आप एक ही चीज बोलोगे इसको देखने के बाद कि भैया अब प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मैं अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम कर सकता हूं। ये खुद आप बोलेंगे। कैसे बोलेंगे दोस्तों, बात करूंगा मैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ARK-AI। अब सबसे पहले मेरा एक सवाल कि आप लोगों में से चैट बॉक्स पे आप मेरे को बताइए, आप लोगों में से किन किन लोगों ने यहां पे यूज किया है चैट जीपीटी या जेमिनाई? जिसने चैट जीपीटी यूज किया है वो 1 टाइप कीजिएगा, जिसने जेमिनाई यूज किया है वो 1 2 टाइप कीजिएगा, जिसने दोनों यूज किए, जिसने सिर्फ जेमिनाई किया है वो 2 यूज करिएगा। ओके, ग्रेट, 2, 1 2 1, 1 2, ग्रेट, 2 1। ओके, जेमिनाई वाले भी काफी है, 1 2 1, ग्रेट, 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1। अच्छा जी, मतलब आपने चैट जीपीटी ज्यादा यूज किया है इसलिए आप 1 2 1 कह रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ग्रेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है, कुछ लोगों ने चैट गूगल जेमिनाई यूज किया है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओके, योर नेम इज लखन, योर नेम इज ARK दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए, तो देखो काफी सारे लोगों ने चैट जीपीटी यहाँ पे यूज किया है, कुछ लोगों ने जेमिनाई यूज किया है, कुछ लोगों ने दोनों चीज यूज की। अब दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें आपको समझने वाली है बेसिकली। वो चीजें क्या है समझने वाली? माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो आज चैट जीपीटी ने ना लाइफ बहुत इजी कर दी है हमारी। आज ना हम लोग गूगल में सर्च करने से बेटर हम लोग चैट जीपीटी में करते हैं, क्योंकि वो हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता देता है। थोड़ा इजी होता है, यूजर फ्रेंडली ज्यादा है, तो थोड़ा सा इजी होता है कि सीधा चैट जीपीटी के ऐप में जाओ, उससे पूछो, को कर लो। दूसरा, कोई फोटो बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, उस पर डालो, बन जाता है। तो कुछ चीजें हमें फ्री एक्सेस मिल जाता है चैट जीपीटी में। बट वहां पे एक चीज है दोस्तों, जो एक डेंजरस चीज है, वो चीज है आपका ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी वहां पे जा रही है,
आपका ईमेल आईडी का एक्सेस मांगता है चैट जीपीटी। और आपको पता है, आपका एआई इतना स्मार्टर होता है बेसिकली कि आप उससे कुछ भी चीज पूछो। आज उसको ना एक चीज बोलिएगा, एक पोस्टर बनाना, और कोई सा भी पोस्टर आप बनाइएगा, उसमें बोलना मेरे एक फोटो और उसमें अपना मोबाइल नंबर, और उससे ना कुछ दिन बाद पूछना मेरा मोबाइल नंबर क्या है। तो पोस्टर तो आपको नहीं दिखने वाला दोबारा जब आप देखोगे कुछ दिन बाद, बट अगर आप उससे मोबाइल नंबर की बात करोगे तो उसको आपको मोबाइल नंबर पता है। उसको ये भी पता है कि आपने पोस्टर कौन सा बनाया, उसको ये भी पता है पोस्टर किस चीज के लिए बनाया भैया। उसको तो ये भी पता है कि कंपनी कौन सी कर रहे हो। आप उसे ये भी पूछोगे ना मैं कौन सी एमएलएम कंपनी कर रहा हूं, तो वो ये भी बताएगा पास्ट में कौन सी करी। अगर चैट जीपीटी यूज किया होगा तो उसको वो भी पता होगा। उसको हर एक चीज आपके बारे में पता है। और ये सबसे बड़ा डेंजरस साइन है दोस्तों। ये डेंजरस साइन क्यों है? क्योंकि चैट जीपीटी अमेरिकन कंपनी है। आपका सारा डाटा फीड हो रहा है, आपकी ईमेल आईडी आप एक्सेस दे रहे हो, आपका डिवाइस का एक्सेस आ रहा है, उसको सारी चीजें पता है। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं चैट जीपीटी में जो पर्सनल टॉक, मतलब अपना फैमिली मैटर भी उससे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी भी आज चैट जीपीटी से ही वहां से टिप्स ले रहे हैं। तो चैट जीपीटी को हर एक चीज पता है। तो कहीं ना कहीं आपका डाटा ना फीड होता चला जा रहा है। पहला चीज, चैट जीपीटी सेंट्रलाइज है तो चैलेंजेस हैं। अगर आप उससे सिर्फ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं इट्स ओके, बट अगेन चैलेंजेस तो है। सेकंड चीज, अब चैट जीपीटी की फीचर्स की बात करते हैं। दोस्तों आपने उससे एक फोटो बनवाई, वो फोटो बनाएगा 10 15 20 सेकंड में आपको पोस्टर बना के दे देता है। ठीक है, कुछ चीज पूछी तो विद इन कुछ सेकंड वो आपको उस चीज का आंसर दे देता है। बट आपने देखा होगा जब आप उससे फोटो बनवाते हैं तो क्या होता है, जब आप चाह रहे हो जब तक फोटो बन रही है तब तक मैं इससे कुछ बात ही कर लूं, तो आपको बात नहीं करने देगा, पहले आपको फोटो बनाने देगा। वो पूरी पोस्टर का टाइम लेगा आपसे। और जैसे ही आप उसे कुछ मैसेज करो, अगर आपने अगर गलती से सेंड कर दिया तो जो फोटो है जो पोस्टर है वो बंद हो जाएगा बेसिकली। तो मतलब एक टाइम पे वो एक ही काम कर सकता है। पहली चीज देखी हमने, डिसेंट्रलाइज, हमारा डाटा वहां पे जा रहा है। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी, वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। अब अगर मैं उससे कुछ हैवी टास्क, टफ टास्क उसको दूं, लाइक मैं उसको बोलूं वीडियो की एडिटिंग करनी है, लाइक मैं उसको बोलूं कोई मेरे लिए म्यूजिक बना दो, म्यूजिक क्रिएट कर दो, या मैं उसको बोलूं मेरे को एआई ट्रेडिंग बॉट बनाना है, तो दोस्तों वहां पे आपको बोलेगा सब्सक्रिप्शन। या एक और चीज है, आप अगर एक दिन में बहुत ज्यादा पोस्टर बना लोगे ना तो वो लिमिट कब खत्म हो जाती है, वो बोलता है सब्सक्रिप्शन लो जी, या तो 24 घंटे बाद आना। तो बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों, चीजें आपको समझनी है कि हो क्या रहा है। मेन चीज ये हो रही है कि चैट जीपीटी कहीं ना कहीं से तो पैसे बना रहा है, और वो पैसे बना रहा है सब्सक्रिप्शन से। लेकिन आज तक आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया? अच्छा, जिन्होंने लिया है वो वन टाइप कीजिएगा, जिन्होंने नहीं लिया वो जीरो टाइप कीजिएगा। आज मैं कुछ आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ चैट जीपीटी के बारे में। आज मैं आपको उसकी इनकम बताऊंगा, इनकम कैसे होती है। जिन लोगों ने लिया है वन टाइप कीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं लिया जीरो टाइप कीजिएगा। तो आज हमारे बीच में 769 लोग हैं। 0 0 0 0 0 1 0 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 सो माय डियर फ्रेंड, बेसिकली क्या हुआ, काफी सारे लोग यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं करी। अब मजे की बात बताओ, मैंने भी चैट जीपीटी को कभी 1 रुपए भी नहीं दिया। ना चैट जीपीटी को दिया, ना गूगल जेमिनाई को दिया, ना मेरे को ऐसी जरूरत पड़ी। ठीक है, बट अब अगर हम लोग कुछ चीजें देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग कुछ चीजें देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चैट जीपीटी की महीने की इनकम कितनी है। तो चैट जीपीटी की मंथली इनकम कितनी है, अब अगर हम लोग देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चैट जीपीटी की जो महीने का टर्नओवर है, जो इनकम है, वो है रफली $2 बिलियन, 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ रुपए कमा रहा है चैट जीपीटी। और अभी आप कह रहे थे कि भैया हमने तो 1 रुपए भी नहीं दिया। कैसे कमा रहा है अभी बताऊंगा आपको। गूगल जेमिनाई, सो गूगल जेमिनाई की महीने की जो इनकम है वो लगभग है 11,000 करोड़। तो जब भैया आपने 1 रुपए नहीं दिया तो ये पैसा कैसे बना रहे हैं? तो दोस्तों दिस इज द मैटर, ये पैसे कैसे बना रहे हैं। और एक और चीज, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई आपको फ्री सर्विस देने नहीं आ रही की। इस दुनिया में देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री की नहीं मिलती भैया। हर एक चीज की हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हर एक चीज की, सुबह से सोने तक आपको हर एक चीज की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कोई फ्री लंच नहीं है इस दुनिया में। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी की इनकम नॉर्मल कस्टमर से कम है, कंपनीज से ज्यादा है। फॉरेन कंपनीज से, नॉर्मल कंपनीज से, कॉर्पोरेट से। कैसे? लेट सपोज मैं एक आईटी कंपनी का सीईओ हूं, और मेरे 100 एम्प्लॉइज है। मैंने क्या किया, 90 एम्प्लॉइज को बाहर कर दिया। लोग कह रहे हैं ना एआई जॉब खा रहा है,
तो मैंने क्या किया, 90 इंप्लॉइज को फायर कर दिया, निकाल दिया जॉब से। 10 इंप्लॉइज, अब लेट सपोज मैं सारे इंप्लॉइज को 90 इंप्लॉइज को 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने 90 लाख रुपीस बचा दिए उनको हटा के। चैट जीपीटी से मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया 10 लाख रुपए महीने का। अब मेरे कितने रुपए बच गए, 80 लाख रुपए। और जो 10 लोग मैंने बचाए, 100 में से 90 को आउट किया, 10 लोग मेरे साथ जो थे, उन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी। और उसके बाद मैंने उनको बोला चैट जीपीटी सारी हेल्प लेके आप ये काम करेंगे अगले 90 लोगों का, और वो काम भी करेंगे, एक्यूरेसी भी होगी। एक इंसान गलती कर सकता है, चैट जीपीटी नहीं करेगा, या अदर एआई नहीं करेगा गलती। सो माय डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या कि अब मेरा काम भी कम हो गया, काम जल्दी भी होने लग गया, एक्यूरेसी भी आ गई, और मेरे 90 लाख रुपए जो जा रहे थे, अब 80 लाख बच रहे, सिर्फ 10 ही लाख रुपए मेरे को यहाँ पे देने पड़ेंगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है कृष्णा सर, आप होस्ट हो ना, तो चैट को ना ओनली मी कर दीजिए, ये एकदम से प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं प्रीव्यू को हटा देता हूँ सो डेट मेरा डिस्टरबेंस ना हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये वाली बात कर रहा था आपको चैट जीपीटी की, मैं गूगल जेमिनाई की। अभी आप थोड़ा सा मैसेज मत करिए, कुछ आपको ना वाली बात बता रहा हूँ जिससे आपका फ्यूचर काम आने वाला है। अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत होइए, जो भी मैसेज कर रहे हैं, कुछ ज्ञान की बातें ले लीजिए, हो सकता है जिंदगी के अंदर काम आ जाए। डेफिनेटली इस चीज का ट्रेंड चल रहा है, तो काम जरूर आएगी। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपका चैट जीपीटी की, गूगल जेमिनाई की, इनकी इनकम की, कि कंपनीज इनको हायर कर रही है, कंपनीज पैसा दे रही है इनको, ठीक है, मंथली का सब्सक्रिप्शन है आज ये, इसलिए इतनी बड़ी कंपनी बन गई। अब बात करेंगे हम आर्की एआई की। अब आर्की एआई क्या है बेसिकली, चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं, अब आपको दिखाता हूं आर्की एआई क्या है। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आर्की एआई दुनिया का सबसे पहला डिसेंट्रलाइज एआई है। ये आपकी ईमेल आईडी भी नहीं मांगेगा, तो आपका डाटा सेफ है। दूसरी चीज, आर की एआई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक कंपनी है टेंसन क्लाउड, और ये कंपनी दुनिया की, एशिया की, या मैं कहूं तो सबसे स्टार्टिंग में चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है एशियन क्लाउड, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और टेंसन क्लाउड का अगर आप नेटवर्थ चेक करेंगे, टेंसन क्लाउड का अगर आप नेटवर्थ चेक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप भी शौक रह जाएंगे। क्योंकि आज अगर बात की जाए इसका मंथली का, और इसका अगर आप एनुअली, मैं आपको गूगल पे दिखाता हूं, इसका अगर एनुअली अगर हम लोग चेक करेंगे, सो यू विल बी शॉक्ड कि टेंसन क्लाउड का अब तक का टोटल नेटवर्थ कितनी है माय डियर फ्रेंड्स। सो दोस्तों, अगर आप देखेंगे टेंसन क्लाउड की आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुका है, ये आपका मंथली का आप देखोगे 104 मिलियन डॉलर इसका मंथली का टर्नओवर है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसकी ओवरऑल अगर यहाँ पे नेटवर्थ देखेंगे टेंसन क्लाउड की, ओवरऑल नेटवर्थ अगर मैं यहाँ पे डालता हूं, लेट मी, अगर हम ओवरऑल नेटवर्थ इसकी देखते हैं दोस्तों, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है। ये देखिएगा, टेंसन क्लाउड। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो टेंसन क्लाउड की अगर बात की जाए, तो आप देखिए रफली क्या है इसका मार्केट कैप, 500 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर 9,000 करोड़ रुपए होता है। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये कितना बड़ा कंपनी है। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी, एशिया की बहुत बड़ी कंपनी। और दोस्तों, अगर टेंसन क्लाउड के आप उसमें जाते हैं वेबसाइट में ऑफिशियल, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो कि आपको बिल्कुल हिला के रख देगी दोस्तों। आप देखिए टेंसन क्लाउड, आप भी जाइएगा इस वेबसाइट में, ठीक है, टेंशन क्लाउड आप सर्च करेंगे, सर्च करना कि कितना बड़ा कंपनी है, क्या टर्नओवर है, क्या क्या इस कंपनी ने किया है, हर एक चीज दिखेगी। और दोस्तों, ये सिर्फ चाइना के अंदर काम नहीं कर रही, स्क्रीन पे देखिएगा 23 रीजन के अंदर सर्विसेज दे रही है। कहाँ, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, जापान, नॉर्थ चाइना, ये चाइना के सारे रीजन, थाईलैंड, मिडिल ईस्ट, यूरोप, साउथ ऑफ अमेरिका, ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, हर जगह यहाँ पे आज ये कंपनी सर्विस देती है। एंड दोस्तों, कोई भी बड़ा एआई अगर इस दुनिया में बनता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टेंसन क्लाउड का नाम भी शामिल होता है, क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज टेंसन क्लाउड देती है। दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे टेंसन क्लाउड के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी के बारे में मैं आपको क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन है दोस्तों, जो टेंसन क्लाउड का पहला पार्टनर है ना, जो टेंसन क्लाउड का पहला पार्टनर है ना, उस पार्टनर का नाम है आर्की एआई। इस पार्टनर का नाम है आर्की एआई, और एआरके का जो जनरेशन पार्ट है, उसका नाम है बेसिकली आर्की। सो माय डियर फ्रेंड्स,
अगेन प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, अगेन चीजों को देखेंगे और आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि जनरेशन पार्ट, रियल जनरेशन पार्ट अगर आज आप किसी कंपनी में देख रहे हैं इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड, तो दिस इज द कंपनी जहां पे रियल जनरेशन आपको दिख रहा है और उसका नाम है आर्की एआई। आज 60 से ज्यादा देशों में आर्की एआई अवेलेबल है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे। कितनी कंट्रीज में? 60+ कंट्रीज के अंदर दोस्तों। अब जब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों दो सवाल आते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो नेटवर्कर है। अच्छा, क्या सवाल आता है? सबसे पहला कि भैया इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है, और दूसरा सवाल आता है कि कितनी कंपनी कितने टाइम चलेगी। पहली बता दो भैया, उस हिसाब से पैसे डालूंगा या उस हिसाब से पैसे डलवाऊंगा। सो दोस्तों, आज अगर आप मेरे से पूछे, अगर मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आज सेफ वो है जो कंपनी 100% डिसेंट्रलाइज है, जहां पे आपके पैसे का कंट्रोल आपके पास है, तो वो सेफ है। अगर आपने किसी को पैसा दिया और उस पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो वो कंपनी सेफ नहीं है, वो पैसा आपका है ही नहीं। अगर आपने किसी कंपनी के मालिक को किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, यूएसडीटी ट्रांसफर कर दिए, आईएनआर ट्रांसफर कर दिए, तो उसके बाद उस कंपनी का और आपका भगवानी मालिक है भैया। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज कंपनी। उस मालिक की इच्छा है, वो आपने उसमें 10,000 रुपए दिए, वो आपको 12 देगा, 20 देगा या एक भी नहीं देगा, वो आपकी बात है, वो उसकी बात है, वो उसकी नियत के ऊपर है, उसके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, वो देना चाहता है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आज आपको निवेश करना है किसी कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले 100% डिसेंट्रलाइज देखिए। दूसरी चीज, अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ एक बेस्ट तरीका होता है वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करने का। बट यहां पे लॉन्ग लास्टिंग कंपनी लंबी वो चलेगी जिसका यूज केस होगा। और इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, एज ऑफ नाउ दिस इज द ओनली वन कंपनी जो यहाँ पे रियल यूज केस पे काम कर रही है, और सिर्फ एक देश में नहीं, 60 देशों के अंदर इसका रियल यूज केस काम कर रहा है दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज एलपी लॉक। पहली चीज डिसेंट्रलाइजेशन का पहला पैमाना, पहला ही चीज जो होनी चाहिए, एलपी लॉक। बट यस, एलपी लॉक मतलब ये नहीं कि कंपनी डिसेंट्रलाइज हो गई, यू आर सेफ, नहीं। ये सिर्फ एक चीज है, एलपी लॉक इज गुड, लिक्विडिटी सेफ है। बट सबसे मेन चीज आजकल कंपनी क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एलपी को लॉक करेगी और मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे ओपन सोर्स नहीं रखती, मिंटिंग को ओपन रखती है, और यहां से मिंट करेगी 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 करेगी। और दोस्तों, इसी टोकन को, एलपी लॉक मतलब कि कोई आपका फंड नहीं निकाल सकता, लेकिन आज कंपनी क्या कर रही है, टोकन की मिंटिंग को बढ़ा देती है। अच्छा, मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन सोर्स नहीं होता, तो पब्लिक को पता ही नहीं लग पाता, और टोकन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं एक टाइम पे, और उसके बाद ये टोकन को बेचती है और कॉइन का रेट डंप। दोस्तों, ARK डिफाई इज ओनली कंपनी जिसका फर्स्ट डे से मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स है। दोस्तों, आज अगर बात की जाए, मार्केट में ऐसी भी कंपनी है जिनको दो दो ढाई ढाई साल हो गए, एलपी लॉक नहीं है, मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट सोर्स आज तक ओपन नहीं है, और उनका अगर बात की जाए, मार्केट कैप की बिलियंस में पहुंच गई है भैया। लिक्विडिटी मिलियन में है और मार्केट कैप बिलियंस में है। तो भगवानी मालिक है ऐसी कंपनीज का। माय डियर फ्रेंड, हर एक चीज आपको सोच समझ के, इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दोस्तों बहुत नाजुक चीज होती है। एक आपके एक फैसले पे सैकड़ों हजारों लोगों की लाइफ, उनका पैसा लगा होता है। तो आपको ये चीज, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ स्मार्ट इन्वेस्टर, पता होनी चाहिए। तीसरी चीज, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, एंड दिस इज द लास्ट वन, ट्रेजरी, मल्टी सिग्नेचर एंड ट्रांसपेरेंट। कभी भी जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो डिसेंट्रलाइज मतलब कि आप उस चीज के ऑनर हो, आपका पैसा आपके पास है, यू आर द ऑनर। तो जब आप ऑनर हैं, तो उस चीज के अंदर कोई भी फैसला जब लिया जाएगा, तो वो फैसले में आपका भी सपोर्ट होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। एंड दोस्तों, आज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो डिसेंट्रलाइज तो बोलती है, लेकिन अपने मन मर्जी से, भैया हम तो ये भी करेंगे, आज मैं टैक्स बढ़ा रहा हूं, आज मैं ब्लॉकचेन लेके आ रहा हूं, आज मैं ये करूंगा, आप इधर से उधर शिफ्ट करिए। दोस्तों, दिस इज नॉट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ARK के अंदर अगर एक चीज भी प्लस होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए वोटिंग होती है, डाउ वोटिंग। और वो वोटिंग ARK की वेबसाइट में नहीं दोस्तों, वोटिंग होती है teli.xyz, जहां इथेरियम की भी वोटिंग होती है, बिटकॉइन की भी वोटिंग होती है, सोलाना की भी होगी, XRP की होगी, सब कॉइन की होती है, वही वोटिंग होती है ARK की। और आप teli.xyz में जाके चेक कर सकते हैं, जब से ARK स्टार्ट हुआ, सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, किस डेट को क्या वोटिंग हुई है और उसका रिजल्ट क्या है। हर एक चीज ऑनलाइन है माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हियर। माय डियर फ्रेंड, ये 5 मॉड्यूल लगे हैं ARK में, जो दुनिया के, इसको वन ऑफ द बेस्ट
प्लान बनाता है, जो इसको वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बनाता है। और आज ये 5 मैकेनिज्म ऐसे हैं कि आज पूरी दुनिया इसको कॉपी तो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट मैकेनिज्म इन एआर के। दोस्तों इसके पूरी जानकारी, इसकी पूरी डिटेल आपको मॉर्निंग के सेशन में मिलती है। हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करेंगे। किसी भी वॉलेट से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी डेक्स वॉलेट से। डिसेंट्रलाइज टोकन है तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट से ही चलेगा। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं आप $1 से मिनिमम। और यहाँ पे अगर आपको टीम बनाना है, यहाँ पे आपको इनकम लेना है रेफरल का, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 का होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब अगर हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पे 4 तरीके की इनकम है। पहली सेल्फ इन्वेस्टमेंट, दूसरी डायरेक्ट बोनस, तीसरी रैंक रिवॉर्ड एंड चौथी गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला पार्ट आता है बॉन्ड परचेज। बॉन्ड परचेज में क्या होता है, एक तो एक कभी कभी अवेलेबल होता है, एंड दिस इज द वेरी बेस्ट टाइम। आज प्रेजेंटेशन में मैंने इतनी प्रेजेंटेशन ले ली, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड परचेज ओपन है भैया। और आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बॉन्ड परचेज के अंदर एंटर करने की। क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे आपको, 2% से लेकर 20% के बीच में कुछ भी डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब आपने शॉर्ट यूएसडीटी का, यहाँ पे जो आपकी आईडी लगती है यूएसडीटी से लगती है। बॉन्ड परचेज क्यों होता है, बॉन्ड परचेज क्यों ओपन होता है, जब ट्रेजरी को, यहाँ पे जो इमरजेंसी फंड्स होते हैं, जो ट्रेजरी को यूएसडीटी का रिक्वायरमेंट होता है, तो बॉन्ड परचेज ओपन होता है। और इसके बाद आप देखते हैं उस यूएसडीटी से बाइंग बैक की जाता है, टोकन को बाई किया जाता है, और उसके प्राइस के अंदर फिर एक अपवर्ड मूवमेंट आप देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड परचेज ओपन है, आप कर सकते हैं इसको, एंड डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। आप देखेंगे आपको 2%, 3%, 5%, 8% कुछ भी आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। सो दोस्तों, दूसरी चीज है टोकन स्टेकिंग। तो बॉन्ड परचेज तो कभी कभी अवेलेबल होते हैं, हो सकता है 1 घंटे बाद ही बंद हो जाए, हो सकता है कल भी चले, हो सकता है किसी को कुछ नहीं पता। जब तक ट्रेजरी को जितना रिक्वायरमेंट होगा वो उसी तरीके से यूएसडीटी को करेगा। रेस्ट आपका टोकन स्टेकिंग 24/7 अवेलेबल होती है। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, 12 आवर्स का, 12 घंटे का मैकेनिज्म लगा हुआ है। हर 12 घंटे में यहाँ पे आपको आरओआई मिलता है। आरओआई किस तरीके से मिलता है, सबसे पहला यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेकिंग। फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। आपने एआर के टोकन को बाई किया, आपने स्टेक किया, और यहाँ पे आप कभी एंटर एग्जिट कर सकते हैं। बट यस, आप अगर इस वाले में आएंगे तो यहाँ पे आपको 0.4% के आसपास, 0.35 से 0.4% आपको डेली का यहाँ पे आरओआई मिलता है। अगर आप यहाँ पे 180 डेज में जाते हैं तो 0.24 से 0.9%, लगभग 15% आपको मंथली का आरओआई मिलता है। 360 डेज में जाते हैं तो लगभग आपको 18% का आरओआई मिलता है। 540 डेज में 20 to 22% का आरओआई मंथली आपको मिलेगा टोकन पे। और 720 डेज में यहाँ पे जो आरओआई आपको मिलता है वो होता है दोस्तों 28 से 29% 720 डेज के अंदर। अब आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ए आर के डिफाई कोई क्विक गेट रिच स्कीम नहीं है कि आप यहाँ पे रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आपने पैसा डाला और आपका पैसा 3 गुना 4 गुना रातों रात हो जाए। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज एन इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम है। और जब भी हम निवेश करते हैं दोस्तों, आप अगर गोल्ड खरीद रहे हो ना, तो आप क्या सोचते हो कि गोल्ड आज खरीद रहा हूं, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद बेच दूंगा क्या? हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक लॉन्ग टर्म, जब इसका प्राइस बढ़ेगा 1 साल 2 साल बाद, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। हम कोई एफडीज करते हैं, हम लोग कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो हम कोई स्टॉक्स लेते हैं, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि इसको मैं 1 महीने बाद, 15 दिन बाद बेच दूंगा। तो दिस इज जस्ट लाइक ए आर के भी आपका इसी तरीके का होने वाला है। तो आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि आप कितने टर्म के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आप एक लंबे इन्वेस्टर बन के आएंगे तो एक बड़ा प्रॉफिट ले जाएंगे, और आप छोटे इन्वेस्टर बन के आएंगे तो आपका प्रॉफिट उस तरीके से होगा। म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हैं, एसआईपी करते हैं, तो फर्स्ट ईयर 90% लोग फर्स्ट ईयर म्यूचुअल फंड में माइनस में रहते हैं। 90% लोग फर्स्ट ईयर में म्यूचुअल फंड्स के अंदर माइनस में रहते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप बात करते हो 5 साल की, तो वही लोग 5 साल में अपने पैसे को डबल कर चुके रहते हैं। और ये डबल करने वालों का आंकड़ा लगभग 98 से 100% के बीच में होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग पहले साल में माइनस में थे, उन्होंने अगले 4 साल में डबल से भी ज्यादा रिटर्न ले लिया। सो माय डियर फ्रेंड, कैसे, ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है कि ये कैसे होगा। दोस्तों अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर आप एआरके का पार्ट बनते हैं तो एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आना पड़ेगा। ये कोई स्कीम वाली कंपनी नहीं है, ये कोई पॉन्जी स्कीम वाला चीज नहीं है, यहाँ पे रियल यूज केस है। और ये रियल यूज केस ऑलरेडी 60 कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है दोस्तों। तो आज वर्ल्ड वाइड चाइना की सबसे बड़ी कंपनी टेंसेंट क्लाउड इसकी पार्टनर है।
दूसरी दोस्तों, सर्टिक के अंदर डबल ए रेटिंग है, तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, सर्टिक ने भी डबल ए रेटिंग दे दी है। मॉर्गन क्रस्ट एक बहुत बड़ी कंपनी बैक्ड कर रही है, और उसके बाद मैं सोचूं कि भैया 3 महीने चल जाए, 6 महीने चल जाए, तो दोस्तों आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है। फिर आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है। फिर आप 1 रुपए भी इन्वेस्ट मत करिए, इस प्रेजेंटेशन को बार 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 देखिए, मॉर्निंग के टाइम पे डेली आइए, डेली ट्रेनिंग लगाइए जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, और जिस दिन आपकी ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगी उस दिन आप समझ जाएंगे यार के डिफाई है क्या। माय डियर फ्रेंड्स, 100 AR के आज लगभग $11 का रेट चल रहा है। 100 AR के आज अगर मैं लेता हूं और अपना एक माइंड सेट करके लेता हूं, 100 AR के मतलब 1,10,000 रुपए के ऑलमोस्ट मैंने आज 100 AR के लिए, और मैंने एक माइंड सेट किया कि अगले 2 साल तक इस टोकन को मैं होल्ड करूंगा। और दोस्तों अगर 2 साल बाद मैं इस टोकन को निकालता हूं, और मैं कहता हूं जिस तरीके से यूज केस चल रहा है दोस्तों, इसका प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है। अगले 1 से 1.5 महीने में पूरा पब्लिक के लिए, कॉर्पोरेट के लिए ये लॉन्च होने वाला है। 1 1.5 2 महीने के अंदर कॉर्पोरेट के पास भी चले जाएगा आर की। उसके बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इसका प्राइस कहां जा सकता है। अगेन दिस इज मार्केट, ऊपर नीचे सब चीज चलता रहेगा, बट यस यूज केस इज ऑन द वे। दोस्तों अगर $11 भी इसका रेट रहता है अगले 2 साल में, तो मेरे 1,10,000 रुपए, 1,10,000 बन रहे हैं 1,93,00,000 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, कब बन रहे हैं? जब मैं 2 साल का माइंडसेट लेके जा रहा हूं। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा 1,10,000 लगा रहे 1 महीने में 1 करोड़ बन जा रहे हैं, नहीं। ये जल्दी अमीर होने वाली कोई स्कीम नहीं है। दिस इज प्रॉपर एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आप डेफिनेटली पैसा बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड को जब आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और उस इकोसिस्टम को आप 20 साल तक फॉलो करते हैं, तब आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आता है। लेकिन अगर आपने उसको कहीं पे भी ब्रेक किया, तो दोस्तों डेफिनेटली आपकी इनकम में, आपकी कंपाउंडिंग में इफेक्ट पड़ता है। वही चीज एआर के है दोस्तों। बट यस, अगेन यहाँ पे मैं चाहता हूं आपको कि जब भी आप निवेश करते हैं, जिस भी प्राइस पे आपने किया, पहले 100 डेज में अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। आपके 2.5 से 3 महीने में टोकन डबल हो जाते हैं, और 100 डेज बाद जितने भी टोकन होते हैं उसको सेल करके आप जो प्रॉफिट वाले टोकन होते हैं आप उसको निकाल लीजिए, तो आपका रिस्क वहां पे खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। अब दूसरी चीज, लोग पूछते हैं सर क्वाइन का प्राइस। पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वाइन का कोई पंगा ही नहीं है भैया। क्वाइन का प्राइस अगर हम लोग देख रहे हैं तो इट मीन्स हमको नॉलेज नहीं है। अगर हम क्वाइन के प्राइस से पैनिक हो रहे हैं तो हमको नॉलेज नहीं है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में आपको पता है कितने सारे लोग आज म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा लोग करते हैं, आरडी एफडीज नहीं कर रहे हैं, आजकल के लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। आपने कभी उससे पूछा म्यूचुअल फंड का एनएवी क्या होता है? आप सिर्फ ये चीज पूछते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, कौन सा अच्छा रिटर्न दे रहा है। दोस्तों म्यूचुअल फंड चलता है एनएवी पे, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, नैव बोलते हैं उसको। हम कभी नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक माइंडसेट होता है कि इस म्यूचुअल फंड को, इस एसआईपी को मैं अगले 3 साल 5 साल होल्ड करूंगा, 20 साल होल्ड करूंगा। तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका प्राइस क्या है, क्योंकि वहां पे कंपाउंडिंग मैटर करती है। एंड दिस इज हाउ एआर के। दोस्तों आज अगर चलो आपकी बात मान भी ली कि अगले 2 साल में इसका प्राइस 50% डाउन हो जाए, तो मेरे 1,10,000 रुपए फिर भी मेरे को 87 लाख रुपए बन के मिल रहे हैं। और आज अगर खराब से खराब आपने चीज मानी दोस्तों, कि अगर आपका प्राइस, आपका एआरके का प्राइस $1 चले जाए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो नहीं है पॉसिबल, लेकिन अगर $1 भी चले जाता है ना, तो आपके 1,10,000 रुपए 17 लाख हो रहे। और अगर कोई ऐसी चीज आपके पास है जो आपके पैसे को 17 गुना बना सकती है दोस्तों, तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी वहां पे इन्वेस्ट कर लूंगा। बट यस, रियल यूज केस, रियल जनरेशन मुझे दिखना चाहिए, मेरे को किसी पॉन्जी स्कीम में पैसा नहीं डालना भैया। सो दोस्तों दिस इज हाउ एआरके के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों, हर 12 घंटे का आरओआई है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज, अब बात करते हैं नेटवर्किंग की, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इनकम बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग रेफरल की बात करेंगे दोस्तों। डायरेक्ट बोनस, आरओआई एंड आरओआई, आपके रेफरल लिंक से जो भी बंदा ज्वाइन करता है, जो भी एफिलिएट लिंक से स्टेकिंग करता है, लेट सपोज किसी ने $5,000 का स्टेकिंग किया, एग्जाम्पल उसको $50 डेली का आ रहा है, तो दोस्तों उसका 10% $5 डेली का आपको आएगा। कब तक आएगा? जितने डेज के लिए वो स्टेकिंग करता है। 720 डेज इज द बेस्ट फॉर स्टेकिंग। अगर आप वाकई एक स्मार्ट इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आप 720 डेज के लिए जाएंगे। बाकी आपका पैसा है, आपकी चॉइस है, आप कितने दिन के लिए लगाना चाहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इनकम है यहाँ पे रैंक रिवॉर्ड। रैंक रिवॉर्ड किस तरीके से काम करती है? S1 रैंक, जिस दिन भी आप S1 रैंक बनते हैं, उसकी क्राइटेरिया आपका $100 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, $5,000 स्मॉल बिजनेस आपका होना चाहिए एक साइड से, 2 आपकी डायरेक्ट होने चाहिए। जैसे आप S1 बनते हैं, $3 से $10 आपको डेली का आता है। इसी तरीके से S2 के अंदर $500 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट, $20,000 का आपका स्मॉल बिजनेस, और यहाँ पे जो डेली अर्निंग आपकी आती है $20 to $40 आपको डेली का आता है दोस्तों। S3 के अंदर $75 to $150 आता है। S4 के अंदर $300 to $600 आता है।
वाइड ईयर फ्रेंड S4 बनते बनते आपकी महीने की इनकम जो होती है वो 10 से 12 लाख रुपए आप S4 पे पहुंच जाते हैं। S5 के अंदर दोस्तों 1000 to 2000 आता है, मतलब महीने डेली का आपको लाख रुपए से 2 लाख रुपए डेली की इनकम आती है। एंड दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक नेटवर्कर का सपना होता है कि यार लाख रुपए डेली का कमाना, और यहाँ पे सिर्फ चंद महीने में कुछ चंद लोगों ने यहाँ पे इंडिया से इस सपने को साकार भी किया है दोस्तों। एंड डेफिनेटली यहाँ पे S5 रैंक में भी कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। S6 रैंक की अगर बात की जाए 3000 to $6000 डेली, मतलब 3 लाख से 6 लाख रुपए डेली का आता है। और यहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन इंडिया की टॉप आईडी मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी फ्रॉम मुंबई, आज वो S6 की इनकम को दोस्तों एंजॉय कर पा रहे हैं जस्ट कुछ महीने में। एंड दोस्तों मैं बोलता हूं हमेशा कि उनकी मेहनत थी, उनकी डेडिकेशन थी, बट उससे भी बढ़कर ये प्लेटफॉर्म था दोस्तों जिसके कारण वो कमा पाए। हमेशा दो चीजें होती है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, द पावर इन यू या द पावर इन बिजनेस। तो अगर आपके अंदर पावर है और बिजनेस ही खत्म चूज कर दिया तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। एंड दोस्तों पावर अगर बिजनेस के अंदर है और आपके अंदर इसकी इतनी स्किल नहीं भी है ना, तो भी आप पैसा बना जाओगे। और अगर बिजनेस में भी पावर है, आपके अंदर भी पावर है, तो भैया फिर तो आप कितने बड़े लेवल की इनकम बना पाओगे, नो वन इमेजिन। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द बिजनेस जिसमें पावर है। नाउ आपको डिसाइड करना है कि आपका डेडिकेशन, आपका गोल, आपका टारगेट क्या है दोस्तों। इसी तरीके से S15 तक का टोटल इनकम है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इनकम है सिटीजन अलायंस रिवॉर्ड। बेसिकली ये किस तरीके से होता है, लेट सपोज आप S1 है और आपकी टीम में कोई S1 बन गया तो आपको उसकी इनकम का 10% आएगा। अगर कोई एक और S1 बन गया अगेन फिर उसकी इनकम का 10% आता है। बट यस, अगर कोई तीसरा S1 आपकी टीम में बना तो आपको उससे कोई भी इनकम नहीं आएगी, आपको अपनी रैंक अपग्रेड करनी पड़ती है। आप S1 है, आपकी टीम में कोई S2 बन गया तो आपको उसकी इनकम का 5% फिर भी आता है जो भी वो कमीशन कमाता है। S3 कोई बना तो आपको कुछ नहीं आता, मतलब आप अपनी इनकम का एक नेक्स्ट इनकम की इनकम ले सकते हैं, अपनी इनकम से एक इनकम बढ़कर। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, हर 12 घंटे में आता है। S1 और S1 से ऊपर के जो रैंक होती है वो एलिजिबल होते हैं इसमें। 5 से 10% डेली टोकन यर्ल्ड होते हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल है, चीजों को समझिएगा। आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका न्यू बिजनेस 12 घंटे में कितना है, टोटल बिजनेस अब तक का कितना है, डिस्ट्रीब्यूट टोकन कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, उस फॉर्मूले पे बेस है। एग्जाम्पल दिया गया है नीचे। लेट सपोज 10,000 USDT का आपका बिजनेस है, आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, $20,000 का आपका 12 घंटे का बिजनेस आया और $1 लाख का आपका बिजनेस पहले से ही था। 5,000 टोकन उस दिन डिस्ट्रीब्यूट हुए तो यहां पे आपको $1,000 का प्रॉफिट आता है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड पे। माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंसिपल प्रॉफिट टीम इनकम, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक नॉर्मल कंपनी के अंदर ना लोग बात करते हैं सर 20% क्यों रख दिया गया। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। इस चीज पे ना लोग काफी चीज होते हैं, टेक्निकल चीजें समझिए। बहुत लोग बोलते हैं सर 20% कटेगा, वहां तो नहीं है, वहां तो कम है। अब आपको एक चीज समझिए दोस्तों, टोकन के अंदर ना दो ही लोग टोकन का प्राइस गिराते हैं नॉर्मल कंपनीज के अंदर। ARK के अंदर तो यूज केस रहेगा तो लोग नहीं गिरा पाएंगे, बट यस टोकन के अंदर, टोकन इंडस्ट्री के अंदर दो ही लोग प्राइस गिराते हैं। एक होता है अर्ली इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर। नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं, नॉर्मल इन्वेस्टर तो कंपाउंडिंग करते हैं, बट अर्ली इन्वेस्टर और बिग इन्वेस्टर या तो वो, और दूसरे होते हैं लीडर्स। क्योंकि भैया लीडर्स की इनकम करोड़ों में है तो उनको सेलिंग तो करनी है, उनको प्राइस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डेली की इनकम आती है लीडर्स को। और दूसरा होता है अर्ली इन्वेस्टर जो स्टार्टिंग से कंपाउंडिंग करते हुए आ रहा है एक बहुत बड़े अमाउंट से। तो इसी चीज के लिए ARK ने यहाँ पे ऐसी कंडीशन, ऐसा मैकेनिज्म सेट कर लिया कि भैया आप जितने पावर लगा दो, आप रेट को डंप नहीं कर सकते। ऊपर नीचे इस चलेगा लेकिन आप किसी प्राइस को डंप नहीं कर सकते। और यही वजह है कि हमने ARK के रेट में कभी कोई डंप नहीं देखा। हाँ, हमने नीचे जाते हुए देखा, हमने ऊपर जाते हुए देखा, लेकिन सडन ऐसा डंप नहीं देखा 30%, 40%, 50% डाउन आ गया हो, जो नॉर्मल टोकन्स में हुआ है कि रातों रात टोकन ही खत्म हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म। आप देखिए ARK कहता है ये चीज कंडीशन है आपके सिर्फ प्रॉफिट और कमीशन के लिए। अगर आप इमीडिएट विड्रॉल मारते हैं प्रॉफिट या कमीशन का तो 20% का बर्निंग होगा, जो कि टोकन को स्टेबल रखेगा, एकदम से डंपिंग नहीं होगा। सेकंड, अगर आप 10 पार्ट्स में उसको विड्रॉ करते हैं तो 15% का बर्निंग होगा। 20 डेज में करते हैं 10% का, 30 डेज में 5% का, और 60 डेज में 0% की बर्निंग होती है। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है दोस्तों। एक और चीज है कि यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे जो नेटवर्कर है, इन्वेस्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। नेटवर्कर को यहाँ पे एक कोटा लेना होता है, जो भी इनकम आप कमाते हैं नेटवर्कर उस कोटे का 6x कमा सकता है। लेट सपोज आपने 100 USDT का कोटा लिया तो आप 600 तक इनकम ले सकते हैं। जैसे आपने 600 का इनकम ले लिया, अगेन यू हैव टू बाय कोटा। ये नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्कर के लिए किया गया है। स्टेकिंग पार्ट
सेपरेट है, मतलब इन्वेस्टर भी सेफ रहेगा, और नेटवर्किंग पार्ट सेपरेट है, सो डेट की एक लीडर का जो वो सेलिंग करे तो उस पर इंपैक्ट ना आए इन्वेस्टर के लिए। तो दोस्तों इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट, हर एक चीज में प्लानिंग की गई है, एंड दिस इज हाउ ARK DeFi वर्क, दिस इज व्हाई दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट इन दिस वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। मुझे नहीं पता आने वाले सालों में कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो इसको रिप्लेस करे, बट अभी इसके आसपास भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है भैया, और इसके आसपास पहुंचने के लिए सालों लगेंगे। दिस इज द प्रोजेक्ट। टेक्निकलिटीज में कोई आसपास नहीं है, फंडामेंटल में आने में तो 5-10 साल लग जाएंगे, टेक्निकल में हो सकता है कोई 2-3 साल में पहुंच जाए, लेकिन फंडामेंटल में नहीं पहुंच सकता दोस्तों। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि एक ऐसा टाइम, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इनकम आप अभी यहां से कर सकते हैं। आपकी लाइफ में मतलब आज तक कोई भी पाप हुए होंगे ना, तो वो पाप आप यहाँ धो सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो विद दिस वर्ड मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा मीटिंग को कृष्णा जी को, एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आपने मेरे को ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो बहुत ही कृष्णा जी ओवर। शानदार, जबरदस्त। और थैंक यू कहना चाहूंगा इतनी एनर्जी और जान डालने के लिए, कि सौरभ सर, आज जितनी आपने जान डाली है ना, वो कोई व्यक्ति पर्सनली नेटवर्किंग में नहीं डालता है। जितनी आपने जान आज इस मीटिंग के अंदर डाली है, जितनी चीजें आपने बताने की कोशिश की है, आप वाकई दिल को दिल से कर रहे हैं आर्क को। मैं चाहूंगा सौरभ सर के लिए एक बार एक रिएक्शंस हार्ट बीट का मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी एनर्जी लगातार 1 घंटे से लगभग बोल रहे हैं सर, और इतनी ज्यादा एनर्जी, मैं कहूंगा कि दोस्तों इतनी एनर्जी शायद मेरी भी नहीं होगी जितनी एनर्जी मैं सौरभ सर की देख पा रहा हूं। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। तो डियर लीडर्स, और इसका नतीजा भी आपको बहुत जल्द दिखने वाला है, क्योंकि दोस्तों सौरभ सर इंडिया के पहले ऐसे पर्सन होने वाले हैं आर्क डीफाई के अंदर। ऑफिस ओपन होने वाली है उत्तराखंड के अंदर, और इस बहुत जल्द जो भी लीडर्स इस तरीके की एक्टिविटीज करता है, आर्क उन्हें फाइंड आउट करती है, बेस्ट टू बेस्ट चीजें प्रोवाइड करती है।